जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे चातुर्मास व्रत की 8वें दिन की कथा। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि हे नारद, षोडशोपचार से सदैव भगवान विष्णु की पूजा करना ही तप है और भगवान के शयन करने पर वही महातप कहा गया है। इसी प्रकार सदा ही पंचयज्ञों का अनुष्ठान भी तप है, परंतु चातुर्मास में श्री हरि को निवेदन करने पर वही महातप हो जाता है। ऋतुकाल में स्त्री के साथ संबंध करना गृहस्थ के लिए सदा ही तप माना गया है, किंतु वही चातुर्मास में श्री हरि की प्रीति के लिए किया जाए तो महातप है। सदा सत्य बोलना तप है। यह भूतल पर निवास करने वाले प्राणियों के लिए दुर्लभ तप कहा गया है। देवेश्वर श्री हरि के शयन करने पर यह सत्य भाषण रूपी तपस्या करने वाला मनुष्य अनंत फल का भागी होता है। अहिंसा आदि गुणों का पालन करना सदा ही तप है, किंतु चातुर्मास में वैरभाव का परित्याग करके उसका पालन किया जाए तो वह महातप कहा गया है। पंचायतन पूजा महातप है। मनुष्य चातुर्मास में श्री हरि की प्रीति के लिए इस महातप का विशेष रूप से अनुष्ठान करें। सभी पर्वों के अवसर पर सदा दान देना चाहिए, यह तप है, किंतु चातुर्मास के आने पर विशेष रूप से दान, इसका पालन करना, यह दान अनंत होता है। यह चातुर्मास में दान करना महातप कहलाता है। चौमासे में 2 प्रकार का शौच ग्रहण करना चाहिए। एक तो बाह्य शौच, दूसरा है आंतरिक शौच। जल से नहाना धोना बाह्य शौच कहलाता है और श्रद्धा से अंतःकरण को शुद्ध करना आंतरिक शौच है। इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए, यह तपस्या का उत्तम लक्षण है, किंतु चातुर्मास में इंद्रियों की चंचलता दूर हो तो वह महातप कहा गया है। इंद्रिय रूपी घोड़ों को काबू में रखकर मनुष्य सदा ही सुख पाता है। वे इंद्रिय रूपी अश्व जब कुमार्ग से चलने लगते हैं तब जीव को नरक में गिराते हैं। यह काम महान शत्रु है। इस एक को ही दृढ़तापूर्वक जीते। जिन महात्माओं ने काम को जीत लिया है उन्होंने संपूर्ण जगत पर विजय पा ली है। काम और संकल्प पर विजय पा लेना ही तपस्या का मूल है। वही सबसे उत्तम ज्ञान है जिसके द्वारा काम को जीत लिया जाए। लोभ सदा त्याग देने के योग्य है, क्योंकि लोभ में पाप की स्थिति है। लोभ को जीत लेना ही तप है। चातुर्मास में इसका विशेष महत्व है। मोह का अर्थ है अविवेक। यह सदा ही त्याग देने के योग्य है। जो मोह से रहित है वही ज्ञानी है। मनुष्य के शरीर में रहने वाला मद ही महान शत्रु है। यूं तो सदा ही इसको त्याग देना चाहिए, किंतु चातुर्मास के आने पर इसे विशेष रूप से त्याग देना चाहिए। इसका निग्रह करना चाहिए। मान बड़ा भयंकर शत्रु है। वह सब प्राणियों के भीतर निवास करता है। उसे क्षमा के द्वारा जीतना चाहिए। चातुर्मास में उसे जीतना अधिक गुणकारी होता है। ईर्ष्या भी महान पातक का कारण है। अतः विद्वान पुरुष चातुर्मास में ईर्ष्या को जीत ले। जिसने उसे जीत लिया उसने तीनों लोक जीत लिए हैं। अहंकार के वशीभूत हुए अजितेंद्रिय मुनि धर्म मार्ग को छोड़कर कुमार्ग के कर्म करने लगते हैं। अतः अहंकार का परित्याग करके मनुष्य सदैव ही सुख पाता है। विशेष रूप से चातुर्मास में अहंकार के त्याग का महान फल है। यह तपस्या का मूल है। जो मनुष्य विष्णु के शयन काल में प्रतिदिन एक समय भोजन करता है उसे द्वादशाह का फल मिलता है, तथा जो मनुष्य चातुर्मास में प्रतिमास नित्य चंद्रायण व्रत करता है उसके पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु के शयन काल में कृच्छ्र व्रत का सेवन करता है वह पाप राशि का नाश करके बैकुंठ में भगवान का पार्षद होता है। जो चातुर्मास में केवल दूध पीकर रहता है उसके सहस्त्रों पाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। यदि धीर पुरुष चौमासे में नित्य ही परिमित अन्न का भोजन करता है तो वह सब पातकों का नाश करके बैकुंठ धाम को पाता है। चौमासे में एक अन्न भोजन करने वाला मनुष्य रोगी नहीं होता।
जो क्षार लवण का सेवन करने वाला नहीं है उसमें पाप का अभाव हो जाता है। चौमासे में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए फलाहार करने वाला मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। जो कंद मूल का आहार करता है वह अपने साथ पूर्वजों का भी घोर नरक से उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन चौमासे में केवल जल पीकर रहता है उसे रोज रोज अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य चौमासे में श्री हरि की प्रीति के लिए शीत और वर्षा को सहन करता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ उसे अपने आप को दे डालते हैं। जो मन ही मन भगवान नारायण का चिंतन करके इस परम पवित्र और पाप की शुद्धि के हेतुभूत इस पुराण पाठ को सुनता है अथवा पढ़ता है वह मरकर मोक्ष को प्राप्त होता है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आइए आज हम तुलसी मिश्रित जल से मुक्ति कैसे होती है इस कथा का श्रवण करें। ये कथा सूत जी ऋषियों को सुना रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, प्राचीन काल की बात है, शाहद्री पर्वतमाला में करबीरपुर नामक एक स्थान था जिसमें धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह भगवान विष्णु का अनन्य भगत था। सदा ही ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का वह जप किया करता रहता था। एक समय की बात है कि एक दिन जब रात्रि का प्रथम पहर शेष था वह ब्राह्मण धर्मदत्त पूजन की सभी सामग्री थाली में लेकर विष्णु भगवान के मंदिर की ओर चला। कुछ दूर जाने पर अचानक अपने सामने आती हुई एक राक्षसी उसको दिखी। उस राक्षसी की दशा बड़ी ही विचित्र और बड़ी भयानक थी। उस राक्षसी की देह पर कोई वस्त्र नहीं था। उस राक्षसी की आंखें लाल और उसके दांत टेढ़े मेढ़े थे। उस भयानक राक्षसी को देखकर धर्मदत्त भय के मारे थरथर कांपने लगा। घुर घुर की आवाज करती हुई वह राक्षसी अब उस ब्राह्मण धर्मदत्त की ओर बढ़ती गई। धर्मदत्त के पास अपनी रक्षा के लिए कोई अस्त्र शस्त्र तो था नहीं, अतः उसने पूजन की थाल में रखा हुआ तुलसी मिश्रित जल अब उस राक्षसी पर फेंका। उससे उस राक्षसी के सभी पाप नष्ट हो गए और उस राक्षसी को सद्बुद्धि आ गई। अब वह राक्षसी हाथ जोड़कर धर्मदत्त से क्षमा मांगने लगी और उसके कदमों में लोटपोट हो गई। धर्मदत्त बड़ा ही दयालु था, उसे उस राक्षसी पर दया आ गई। तब उसने उससे उसका परिचय पूछा। ये सुनकर राक्षसी ने अपना समस्त परिचय देते हुए उससे कहा कि हे ब्राह्मण, मैं सौराष्ट्र देश के भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण की पत्नी थी और मेरा नाम था कलहा। मैं बड़े ही दुष्ट स्वभाव की थी। कभी भी मैंने पतिव्रत धर्म नहीं निभाया और सदा ही अपने पति से मैं कलेश किया करती थी। उसे उचित ढंग से भोजन भी नहीं देती थी मैं। ब्राह्मण मुझे बहुत समझाता था, लेकिन मैंने कभी भी अपने ब्राह्मण पति की बात नहीं सुनी और अंत में दुखी होकर उसने दूसरा विवाह करने का विचार कर लिया। तब भी मैंने अपने आप को सुधारने की कोई कोशिश नहीं की और विष खाकर मैंने अपने प्राण त्याग दिए। यम के दूत मुझे पकड़कर ले गए। वहां यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे अच्छे बुरे कर्मों के विषय में पूछा तो चित्रगुप्त ने उनको बताया कि इस ब्राह्मणी ने कभी भी पतिव्रत धर्म का पालन नहीं किया, सदा ही अपने पति से द्वेष रखा और अपने अभिमान में ही चलती रही। जिस पात्र में यह भोजन बनाती थी उसी पात्र में ही खा लेती थी। यह सब वृतांत सुनकर यमराज ने अब कहा कि जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी में खाती थी, इसलिए इसे अब अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। यह अपने पति से द्वेष रखती थी, इसलिए इसे विष्ठा खाने वाली सूरी के योनि में भेजा जाए। इसने आत्महत्या की है, इसके दंड स्वरूप इसे राक्षसी की योनि में भेजा जाए। इस प्रकार से हे ब्राह्मण, मैंने अनेक वर्षों तक बिल्ली और सुकरी की योनि को भोगा है। अब मैं राक्षसी की योनि में हूँ और कष्ट को भोगती हुई आज आपके सामने आई हूँ। हे ब्राह्मण, आपके द्वारा तुलसी मिश्रित जल छिड़कने से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब आप कृपा करके मुझे इस घृणित देह से छुटकारा पाने का कोई उपाय बतलाइए। ये सुनकर धर्मदत्त ने उससे कहा कि तुम्हारा दुख देखकर मैं भी बहुत ही दुखी हो गया हूँ। प्रेत योनि में दान, तप, तीर्थ अथवा धार्मिक कार्य नहीं हो सकते और तुम्हारे पाप भी बहुत अधिक हैं। अतः मैं श्री हरिप्रिया तुलसी से प्रार्थना करता हूँ कि मैंने जो कार्तिक के व्रत किए हैं उनका आधा पुण्य तुम्हें मिल जाए और तुम उत्तम गति को प्राप्त हो सको।
ऐसा कहकर धर्मदत्त ने उस पर पुनः तुलसी मिश्रित जल छिड़का और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण भगवान का 12 अक्षर का यह मंत्र पढ़ा। इस प्रकार वह राक्षसी प्रेत योनि से मुक्त होकर सुंदर एवं रूपवती हो गई। तब उसने धर्मदत्त को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रसन्नता से वह बोली कि हे ब्राह्मण, पाप की अग्नि में जलती हुई मुझ पापिन को आपने शीतल जल रूप होकर बचा लिया है। आप तो धन्य हैं। उसी समय भगवान विष्णु के दूत जय और विजय वहां पर आ गए और उसे एक दिव्य रथ में बैठाकर वैकुंठ को ले गए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भगवान को नियम पूर्वक तुलसी अवश्य अर्पित करें और उसी तुलसी का प्रसाद भोजन करने से पहले प्रसाद स्वरूप खुद ग्रहण करें। हरे कृष्णा।